नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव कार्यक्रम में। और 11 जिले की नियुक्ति शुरू, तो 13 जिले का कब होगा नया अपॉइंटमेंट, 13 जिले के बच्चे अब क्या करेंगे, इसे लेकर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ वीडियो में बीपीएससी को लेकर आप अपनी रणनीति कैसे बनाइएगा ये भी बताया जाएगा। और बीपीएससी में जो लोग इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, दिसंबर महीने में इंटरव्यू होगी, हमारी टीम पटना में मौजूद होगी। आप व्हाट्सएप नंबर जो दिख रहा है आपको इस समय में स्क्रीन पर, इसमें मैसेज करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। याद रखना है, जेपीएससी में 80 स्टूडेंट के सिलेक्शन में जो टीम शामिल थी हमारी, वही टीम पटना में भी मौजूद होगी बीपीएससी के समय में, जो दिसंबर में इंटरव्यू होने वाली है। लेकिन 66 बीपीएससी पीटी की तैयारी कैसे करना है ये भी बताएंगे। और हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए आप रात को 8 से 9 बजे के बीच फोन कर सकते हैं। हमसे आप बातचीत उसी दरमियान करेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की खबर की। 11 डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो गया है, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन 13 जिले का क्या हो, 13 जिले के उम्मीदवार आखिर क्या करेंगे। सवाल नंबर 1 कि क्या 13 जिले में फिर से नई नियुक्ति होगी। सवाल नंबर 2, क्या 13 जिले में रिटेन परीक्षा होगा या फिर काउंसलिंग शुरू होगी। सवाल नंबर 3 कि क्या 13 जिले में 8000 स्टूडेंट का सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट आएगा तो इंतजार किया जाएगा। ये 3 ऐसे बेसिक सवाल हैं जिसका उत्तर इस समय झारखंड के स्टूडेंट मांग रहे हैं और पूछ रहे हैं। और चौथा सवाल भी आ रहा है कि पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों का अब कब रिजल्ट निकलेगा, एक्साइज और कांस्टेबल का, दरोगा का रिजल्ट कब निकलेगा। ये तमाम सवाल हैं जो सोनी कुमारी के केस के जजमेंट आ जाने के बाद अब सॉल्व हो जाना चाहिए। यही कारण है कि 11 जिले में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 11 जिले में नियुक्ति प्रक्रिया करते समय ये ध्यान रखा गया है कि काउंसलिंग तो उनकी कराई जाए, सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जेएसएससी ऑफिस जाना है। इसके लिए अलग अलग डेट में बच्चों को बुलाया जा रहा है। जिस सब्जेक्ट की नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई थी ये शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ म्यूजिक टीचर, संस्कृत टीचर को लेकर चूंकि हाईकोर्ट में मामला था, हाईकोर्ट को जवाब भी देना है, तो इसकी भी शुरुआत हो रही है। इसके साथ हिस्ट्री सिविक्स को लेकर जो दिक्कत थी उस पर भी सुनवाई के बाद अब उसकी भी वैकेंसी को क्लियर करने का प्रस्ताव है, काउंसलिंग शुरू हो रही है। लेकिन 13 जिले के अभ्यर्थी सबसे ज्यादा चिंतित है। सोनी कुमारी के जजमेंट के पहले 11 जिले के अभ्यर्थी चिंतित थे और जजमेंट हो जाने के बाद 13 जिले के अभ्यर्थी चिंतित दिख रहे हैं। और चिंतित दिखने का कारण क्या है, इसका सीधा सीधा कारण नजर आता है कि 13 जिले के बच्चों का क्या होगा, उन 8000 बच्चों का क्या होगा जो नौकरी में 2016-17 से थे, इनका अब आगे क्या कुछ होने वाला है। और यही कारण है कि जो स्टूडेंट नौकरी में थे वे स्वयं से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। यानी कि 8000 स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। बाकी जो स्टूडेंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाए हैं, जो दूसरे पंचायत सचिव और बाकी स्टूडेंट, चूंकि इनको लगता है कि इनका रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित कर दिया जाएगा और ये उम्मीद भी की जा रही है। जिस प्रकार से 11 जिले में रिजल्ट आया, अब 13 जिले में क्या होगा ये बोलना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करेगी सरकार, या फिर वहां भी नए सिरे से, जो उन्होंने कहा है कि विज्ञापन दे करके नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी। फिलहाल आपको इंतजार करना होगा इसके लिए। लेकिन खबर यह है कि झारखंड में और भी कई सारी नियुक्ति हो सकती है। कब होगी इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं आ रही है, लेकिन नियुक्ति की संभावना बढ़ते जा रही है। चुनाव का भी, उपचुनाव का भी समय आ गया है। ऐसे में सरकार को घोषणा करना पड़ेगा। सरकार के पास भी कम समय है और सरकार चाहेगी कि वह युवाओं के वोट को ले ले। 2016 वाले आंदोलन करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी इंतजार मोड में है
उन्हें लग रहा है कि अब रिजल्ट उनका अब तब में निकल सकता है, बहुत जल्द निकल सकता है। और यही कारण है कि वो थोड़ा सा पेशेंस अब बना करके रखें। हालांकि कुछ दिन पहले जेएसएससी कार्यालय में मिलने पहुंचे थे पंचायत सचिव के अभ्यर्थी, वहां पर जाने के बाद उन्हें कोई ठोस उत्तर तो नहीं मिला। हमने सबसे पहला हमारा चैनल था, हमने आपको बताया था कि कार्मिक विभाग ने एनओसी भेज दिया है और उसके बाद हमारे बताने के 48 घंटे के बाद में 11 जिले की काउंसलिंग की डेट आ गई। तो एक बार फिर से हमारी जो खबर थी उस पर मुहर लगा और उसमें सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एनओसी दिया गया है नहीं दिया गया। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि एनओसी 11 जिले में नियुक्ति को लेकर के एनओसी कार्मिक विभाग ने दे दिया है। हमारे पास ये सूचना है कि पंचायत सचिव के लिए भी एनओसी मिल गया है और किसी भी वक्त इसकी रिजल्ट जारी हो सकती है। अब आपको बता दें कि नौकरी तो झारखंड में आती रहेगी, इंतजार भी चलता रहेगा, लेकिन 7वीं जेपीएससी को लेकर थोड़ा लंबा इंतजार है। इसका 2 प्रमुख कारण है। पहला कारण यह है कि 7वीं जेपीएससी को लेकर जो हाई लेवल कमेटी की टीम बनाई गई थी उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। और दूसरा कारण यह है कि 7वीं जेपीएससी के पहले जो 6ठी जेपीएससी को लेकर दिक्कतें चल रही थी उसका अंतिम पड़ाव अब हाईकोर्ट में चल रहा है। सरकार ये चाहती है कि पहले हाईकोर्ट में स्थिति पूर्ण रूप में स्पष्ट हो जाए, इसके बाद ही वो किसी प्रकार का निर्णय लेंगे। अब आपको ये बता दें कि बीपीएससी को लेकर जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपनी रणनीति कैसे बनाएं। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा ऐसे तो अमूमन हर साल होती ही है, शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि जिस साल नहीं हुआ है एग्जाम। झारखंड को इससे सीखना चाहिए, लेकिन झारखंड सरकार इस पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं कर रही है। तो इसकी शुरुआत करें। साथ ही साथ बीपीएससी के चेयरमैन का एक स्टेटमेंट आपको बता दें कि उन्होंने कई बार कहा है कि जब वो स्टूडेंट थे तो स्टूडेंट की जो दिक्कतें होती थी उनके जानकारी में थी, और जब वो चेयरमैन बने तो सबसे पहले एग्जाम को कंटिन्यूटी में किया, रेगुलरिटी में किया, और इसलिए कि बच्चों को दिक्कत समाप्त हो जाए। अब आपको बताएंगे कि बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो लोग यूपीएससी पैटर्न को अपनाते हैं उनको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना, उनको सिर्फ बिहार की चीजों को एक्स्ट्रा पढ़ लेना है, उनका काम हो जाएगा। साथ ही साथ जो लोग अभी तैयारी शुरू किए हैं उनको भी यूपीएससी से के सिलेबस को और बीपीएससी के सिलेबस को पहले मैच करना चाहिए। तकरीबन 70% सिलेबस ऐसा है जो दोनों में मिलता है, उस सिलेबस की पहले तैयारी कर लेनी चाहिए और उसके बाद मेंस की तैयारी के साथ साथ ही पीटी को लेकर के चलना चाहिए। सिर्फ पीटी की तैयारी करना बुद्धिमानी नहीं होता है। सबसे पहला काम पूरा स्टडी कीजिए सिलेबस का, मेंस का सिलेबस का, और उसका 60% ही आप पढ़ाई कीजिए। पूरी सिलेबस कभी भी नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आप यूपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पूरा सिलेबस कभी मत पढ़िए, बल्कि आप 60% ही सिलेबस पढ़िए। यानी कि पूरे सिलेबस में से 60% ऐसे चीजों को निकालिए जिस पर आप कंफर्टेबल हो रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम में जब कमीशन लेवल के जाएंगे तो कुछ चीजें ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आते ही हैं। करेंट इवेंट, यूपीएससी में भी तकरीबन 40 प्रश्न करेंट इवेंट के होते हैं, बीपीएससी में भी तकरीबन 20 से 22 प्रश्न करेंट इवेंट के होते हैं। तो आपको ज्यादा ध्यान करेंट इवेंट पे देना है। दूसरा सेक्शन ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। भूगोल में मैप आपको अच्छा से करना है। मैप इसलिए नहीं करना है कि मैप बना करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो इसलिए करना है कि बहुत से क्वेश्चन मैपिंग आपका अगर कमांड है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके आसान हो जाएंगे सारे सवाल। और पूर्व में बीपीएससी के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उसको आपको जरूर से सॉल्व करना चाहिए, जिससे आपको बहुत हद तक आइडिया मिलेगा। आधुनिक भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास को भी आप पढ़ लेंगे। इसके साथ इकोनॉमिक्स में भी आपको तैयारी करनी चाहिए। इकोनॉमिक्स से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। और साथ में साइंस के प्रैक्टिकल चीजों से, अगर आप बिहार बोर्ड की पुस्तकों को देखेंगे 9th और 10th का, इसमें जो विज्ञान की प्रैक्टिकल चीजें दी हुई हैं
उससे संबंधित चीजों की तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप उससे तैयारी करते हैं तो आपको एग्जाम लिखने में फायदा होगा और आप आसानी से परीक्षा पास कर जाएंगे। एक चीज और कि क्या किताब पढ़ना चाहिए बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल के लिए क्या पढ़े, इसके लिए आप हमारे साइट पर बीपीएससी से संबंधित सामग्री को ले सकते हैं। जैसे झारखंड में हमारी साइट पर सारी चीजें उपलब्ध है, वैसे ही बीपीएससी को लेकर के भी सारी चीजों की आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज कि आप घर बैठे हुए बीपीएससी का स्टडी मटेरियल मंगा सकते हैं, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है और आप स्टडी मटेरियल उसमें भी मंगा सकते हैं। तीसरी चीज कि अगर आपने यूपीएससी की तैयारी पहले से कर लिया है तो सिर्फ और सिर्फ बिहार की चीजों को स्पेशली पढ़ लेना है एक्स्ट्रा में, इससे आपका काम हो जाएगा। सवाल ये सामने आ रहा है कि क्या आप एक बार में बीपीएससी पास कर सकते हैं? हमारा उत्तर है हाँ, और इसलिए आज हम इसी वीडियो में, इस वीडियो के कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि बीपीएससी में चयनित जो वहां के वीडियो हैं, प्रशासनिक सेवा में है रवि कुमार जी, उनसे सीधी बात हाल के दिनों में हमारी मुलाकात हुई थी। हमारे गाइडेंस से वो काफी प्रभावित है। उनकी पत्नी जेपीएससी में हमारे गाइडेंस में पास करके फिलहाल जमशेदपुर में ट्रेनिंग में है। प्रियंका प्रियदर्शी 26वां रैंक आया है। उम्मीद करते हैं कि आप भी बीपीएससी पास कर जाएंगे। इसलिए नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंस्टेंट लाइव प्रोग्राम है ये, और हम आपको पहले ही बता रहे हैं झारखंड से जुड़ा हुआ कि हमारे साथ एक खास मेहमान रहेंगे जो आपको समय समय पर, हमारी जो कोशिश होती है कि आप सीधी बात करें, सीधा क्वेश्चन पूछें। इस वक्त हमारे साथ में रवि कुमार जी हैं जो बिहार में नवादा जिले के काशीचक प्रखंड में वीडियो है। थोड़ी सी लंबी रह रही है। रवि कुमार जी की वाइफ प्रियंका प्रियदर्शी झारखंड में इस बार 26वां रैंक आया और वो जमशेदपुर में वीडियो की ट्रेनिंग में आ चुकी। और उसके बाद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रवि कुमार जी। रवि कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप उससे फायदा उठाएं। रवि जी, पहले हमारे दर्शकों को हम बहुत सा सवाल होता है उनके मन में, आप खुद वीडियो है, अच्छा रैंक आपका या बिहार में समय में आपकी पोस्टिंग है, और बिहार के कई व्यूअर हमारे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो इस बार बीपीएससी पास करें, और आपने गाइड भी बहुत लोगों को किया, आपकी वाइफ को भी आपने पर्सनली गाइड किया, हम भी थोड़ा बहुत गाइड किए। अब आप ये पहले दर्शकों को बताएं कि ये वीडियो बनना, डीएसपी बनना, सीओ बनना कितना मुश्किल होता है। आप एसएससी की भी परीक्षा पास किए हैं, आप जूनियर लेवल के भी परीक्षा पास किए हैं, दूसरे एग्जाम भी गए, और आप जुनून के साथ लगे रहे। जेपीएससी के प्रथम और द्वितीय में जिस प्रकार की दिक्कतें हुई थी, आपका अंतिम चयन नहीं हुआ, लेकिन आप फाइनली बिहार में, जहां पर 10% सीट ही होता है आउटसाइडर के लिए, आप वहां पर फाइनली रूप से ज्वाइन किए। कितना टफ है वीडियो की परीक्षा निकालना, और तमाम लोगों की इस समय में आ रही है क्वेश्चन। चलिए आप लोगों का क्वेश्चन हम लेते जाएंगे। रवि कुमार जी हैं, वीडियो है, और इस वक्त रवि जी से सीधा बात हम कर रहे हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं। राजेंद्र रजवाड़ जी, जेपीएससी की नोटिफिकेशन इसी महीने आ जाएगी। रवि जी, कितना मुश्किल है वीडियो का परीक्षा पास करना? विनय सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करेंगे कि आपने अपने इस क्लास में मुझे बुलाया और मुझे बच्चों को गाइड करने के लिए बुलाया है। निश्चित रूप से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, खासकर बीपीएससी का भी रिटेन का इंटरव्यू कॉल हुआ है, और अच्छी सीट है, बहुत अच्छी सीट है, और मुझे लगता है कि एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलेगी भी नहीं, और इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। और सर विनय सर जो लगातार जिस तरह से मार्गदर्शन देते हैं और जिस तरह से बताते हैं, आप सबों को बताते हैं, और सर आपको गाइड करते हैं, अगर सर आपकी बातों को लोग फॉलो करें तो मुझे नहीं लगता है कि इनको सफलता दूर रहेगी। जहाँ तक मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है, आप व्यक्तिगत अपने अनुभव की बात करते हैं, क्योंकि मैंने बिहार में स्टाफ सिलेक्शन से लेकर बीपीएससी तक की मंजिल तय की है, तो मुझे यही लगता है कि जो इंटरव्यू होता है वो पर्सनालिटी का चेक होता है, वो कभी भी विद्वता की चेक नहीं होती है। आप कितना आई कांटेक्ट बनाते हैं, एक दूसरे को आंख में आंखें डालकर ग्रिप से बात करते हैं, बस उसी का इंटरव्यू है वो। ये इंटरव्यू नॉलेज टेस्ट नहीं होती है। हमारी वाइफ भी इस बार झारखंड में 26 रैंक लाई है, तो हमने भी कई पेपर मीडिया में भी आया था, विनय सर ने भी गाइड किया है।
तो मेरा यह कहना है कि जो इंटरव्यू होता है वो आपका पर्सनालिटी होता है, खास करके बिहार बेस्ड जितने क्वेश्चन बनते हैं, बिहार का क्या अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, बिहार में कितने योजनाएं, कौन कौन योजनाएं लॉन्च सरकार ने की है, बिहार में कितने आपको जो योजना चल रही है उसका नीति आयोग में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा है, अभी बिहार का रैंकिंग बहुत अच्छा हो रहा है, डेवलपमेंट ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा बिहार का हो रहा है। तो ये सब देखना होगा। और बिहार का जो बाढ़ है, सुखाड़ है, अभी देखिए अभी बाढ़ से पूरा हमारा बिहार ग्रसित हो गया है। तो ये सब क्वेश्चन आपको बनेगा कि क्यों बाढ़ आती है, क्यों प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अभी आपदा प्रबंधन से लेकर के क्वेश्चन बन सकता है। आपका अपना जो सब्जेक्ट है उस ऑप्शनल से क्वेश्चन बनेगा कि आपके ऑप्शनल का बेसिक चीज़ जो है वो तो आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे सर अगर मान लिया जाए कि ज्योग्राफी का पेपर है कि नहीं, ऑनर्स है, और अगर उससे पूछा जाता है कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, या तो फिर मैंने अपना ऑप्शनल उनको पढ़ना का एक बेसिक अगर पूछा जाता है, अगर आप उसमें सॉरी सर बोलते हैं तो मुझे लगता है कि ये निगेटिव होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक दो क्वेश्चन नहीं भी बताए तो कोई बहुत बड़ा हानि नहीं होगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने सब ऑप्शनल पेपर का बेसिक चीज़ जान जाए। जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो जीडीपी, एनएनपी वगैरह, नेशनल इनकम कैसे तैयार होता है, बजट कैसे बनता है, तो ये सब आपको तो शशि रंजन कुमार का क्वेश्चन ले लेते हैं कि जेपीएससी मेंस का क्वेश्चन, सर मेंस की क्वेश्चन कैसे लिखा जाए। आप स्वयं बीडीओ हैं, आपकी वाइफ बीडीओ है और आपके परिवार में कई लोग अधिकारी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि मेंस का लिखे कैसे, पढ़े कहाँ से। आप क्या सलाह देंगे हमारे व्यूअर को? देखिए विनय सर, तो आप लगातार बताते ही हैं बच्चों को, और जो आप बताते हैं वो मैं भी सुनता हूँ। आपका स्पीच मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और आपकी स्पीच सुन के भी हमारी धर्म पत्नी भी बहुत उससे लाभान्वित हुई है, इसे मैं इनकार नहीं कर सकता। तो हमारा जो अपना व्यक्तिगत सोच है कि लिखने की जो शैली होती है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप देखिएगा कि जो मेंस का डायमेंशन होता है, मेंस का जो क्वेश्चन होता है वो कई पार्टों में बटा होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट को व्यू होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। जैसे इस बार जो जेपीएससी का मेंस में क्वेश्चन पूछा था, तो सूचना का अधिकार को देखिएगा कि कई तरह से तोड़ा था वो, ये सूचना का अधिकार जी। ये एक क्वेश्चन और है उपेंद्र कुमार का, आप उसको बताएंगे। उपेंद्र कुमार पूछ रहे कि शुरुआत कैसे करें, किस किताब से पढ़ना चाहिए? शुरुआत के लिए तो देखिए अभी तो जब भी अभी पीटीवी की वैकेंसी आने वाली है और मेंस अभी होने में भी टाइम है, तो अभी सबसे अच्छा होगा कि बेसिक बुक्स पढ़ाया जाए। जैसे इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, अभी ज्योग्राफी का जो सिलेबस है या इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो एक दिन में नहीं तैयारी होगा। ये आपको जैसे दत्त सुंदरम हो गया या मिश्रा एम पुरी की बुक है, ज्योग्राफी में आप कोई अच्छी बुक जो मार्केट में है जिसमें कि आपको सारा गोपाल सिंह का हो गया, मामोरिया का हो गया, जो मामोरिया का भारत का भूगोल आता है, फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह का आता है, तो वो सब लेके आप पढ़ सकते हैं। कम से कम एनसीईआरटी हेल्पफुल होगी। एनसीईआरटी तो खैर वो तो मस्ट है, एनसीईआरटी के बिना तो आप चल ही नहीं सकते हैं। और अगर एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ा जाए तो उससे भी आप छोटे छोटे आंसर को लिख सकते हैं, और डायग्राम जितना देंगे आपका मेंस का उत्तर उतना ही अच्छा होगा। बिना डायग्राम का फिर आंसर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसे भारत बांग्लादेश का, एक बार देखिएगा कि जेपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था कि बांग्लादेश का उदय में भारत की क्या भूमिका रही है। तो बांग्लादेश और भारत का अगर मैप दिया जाए और उसको कोरिलेट किया जाए कि किस तरह से भौगोलिक एक क्वेश्चन आ गया है अजय कुमार का, कई क्वेश्चन आ रहे हैं, अपने व्यूअर को एक बार फिर से बता दें। हमारे साथ इस समय में रवि कुमार जी हैं, मूल रूप से हजारीबाग के रहने वाले हैं, इस समय बिहार में बीडीओ है, नवादा डिस्ट्रिक्ट में है, और इनकी मिसेज प्रियंका प्रियदर्शी इस बार 26वां रैंक 6ठी जेपीएससी में आया है। फिलहाल ट्रेनिंग में जमशेदपुर में है। इस वक्त रवि कुमार जी झारखंड अब तक न्यूज के स्टूडियो में मौजूद है जमशेदपुर में। हमारी बातचीत उनसे हो रही है। महेश बनवाल की पुस्तक के लिए कोई पूछ रहे हैं, सुभाष चक्रवर्ती, सदानंद राय किताब, वो जो क्वेश्चन था इसके पहले अजय कुमार जी का और सौरभ चक्रवर्ती का, बिट्टू सिंह का। महेश बनवाल की बुक ज्योग्राफी की आती है, वो काफी अच्छी बुक है वो, ठीक है, आप उसका एक क्वेश्चन था कि हिंदी मीडियम और अंग्रेजी माध्यम में क्या डिफरेंस है, क्या अंग्रेजी पढ़ से ही मीडियम से परीक्षा लिखा जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और हिंदी मीडियम के जो भी लोग होते हैं वो अच्छे रैंक आते हैं। मैं भी हिंदी मीडियम का रहा हूँ, मुझे तो कोई इसमें अब बहुत अच्छे मार्क्स हमारे आए हैं ऑप्शनल पेपर में, इंटरव्यू में। ऐसा कुछ नहीं होता है। अंग्रेजी हिंदी मीडियम का ये सब रखना भी नहीं है दिमाग में।
महेश कुमार राकेश कुमार का है कि लिखने की शैली कैसी होगी सर। आनंद दुबे जी भी हैं, और क्या घर में रह करके तैयारी कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। सर का ऑनलाइन क्लासेस है, उसको देखिए, और जो बेसिक बुक सर के द्वारा, विनय सर के द्वारा बताया जाता है कि जो एनसीईआरटी बुक्स है और जो आपका बेसिक बुक है, जैसे सब अभी सर नाम ले रहे थे सविंदर सिंह का और ये मेमोरिया का गोपाल सिंह का, तो ये सब देखिए कुछ बुक्स है, बिपिन चंद्रा का मॉडर्न हिस्ट्री आता है। तो आप कुछ उसको बेसिक बुक्स को आप अपना आधार जब तक नहीं बनाइएगा तब तक आप अपना कंसेप्ट कैसे बनाइएगा। काजल शर्मा का क्वेश्चन ले लेते हैं कि जेपीएससी का 6 पेपर के लिए पूछ रही है, ये है आपके भगवान रंग। तो अच्छा, ये बोलते हैं कि भगवान रंग का मैसेज पहले लेते हैं कि सर जेपीएससी का परफॉर्मेंस देखकर बहुत डर लगता है, क्या यहाँ पर तैयारी करना ठीक होगा? नहीं, ये सर तो आप तो लगातार विनय सर कोचिंग में भी बोलते रहे हैं इस बात को कि पहले जेपीएससी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसके कारण हम लोगों भी बिहार के अभी देखिए रवि जी बिहार में जाकर के अच्छा रैंक ला करके वीडियो है, जबकि वहां पर आउटसाइडर को 10% लोगों को मिलता है जगह। और इस बार इनकी मिसेस को उन्होंने गाइड किया, हमारे अलावा वो 26वां रैंक लाई है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, लास्ट 3 बार में इंटरव्यू तक गए। तो उस समय तो गाय पर रचना लिखने वाले को होता था, हमने कई वीडियो में बताया। लेकिन आज की जेपीएससी बदली है क्या रवि जी? आज की स्थिति बहुत बदल गई है, और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि अभी जो जेपीएससी का जो सीन बन गया है, इसमें अगर स्टूडेंट पढ़ लिख रहा है, अच्छा तैयारी कर रहा है, तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बस स्ट्रेटेजी बनाइए, अपना रूटीन बनाइए कि हमको सुबह में क्या करना है, शाम में क्या करना है, कितना देर हमें पढ़ना है, इसको स्ट्रेटेजी बनाकर। राजेश कुमार का क्वेश्चन ले लेते हैं, और सस्वत प्रतीक का, कि इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की कोई पुस्तक है? रमेश सिंह की पुस्तक कैसी रहेगी? ये रमेश सिंह की पुस्तक काफी हाई स्टैंडर्ड बुक है मेरे समझ से। अगर आप मिश्रा एवं पुरी की भी किताब पढ़ते हैं, दर्द सुंदरम आती थी, मिश्रा पुरी की किताब आती है, तो आप सिलेबस से को देखते हुए तैयारी कीजिए। अच्छा, सवर्ण सिंह का क्वेश्चन था कि पॉलिटी में क्या वो लक्ष्मीकांत पढ़े? इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत तो काफी हाई स्टैंडर्ड की बुक है, और लक्ष्मीकांत हमें लगता है कि सुभाष कश्यप का पढ़ने से सुभाष कश्यप काफी अच्छी बुक है, और लक्ष्मीकांत चूंकि थोड़ा यूपीएससी का स्टैंडर्ड उसका हाई हो जाता है, तो अगर आप उसको कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छी है, नहीं करते हैं तो सुभाष कश्यप भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, अच्छे नंबर, मनोज जी का क्वेश्चन है कि अच्छे नंबर किस में आएंगे सर, हिंदी माध्यम में कि अंग्रेजी माध्यम में? अच्छा, आपका माध्यम क्या है? मेरा हिंदी माध्यम था, और हमें हिंदी माध्यम में मेरा बीपीएससी जब हम दिए थे 53 बैच में, उस वक्त में मुझे 850 नंबर आया था, जो कि हम टॉप 10 रैंक में थे बीपीएससी में। तो ये कहना कि हिंदी मीडियम का होता है, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ कहाने को है, और ऐसा कुछ वास्तविकता से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। ऑफलाइन क्लास तो भी शुरू नहीं होगी मुकेश यादव जी। उपेंद्र जी का क्वेश्चन है, रंजन कुमार का है, करंट अफेयर्स के लिए पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर्स के लिए सर कैसे स्टडी करें हम घर में? करंट अफेयर्स के लिए देखिए, प्रतियोगिता दर्पण से अच्छी कोई मैगजीन नहीं होती है। मैंने अपने जीवन में प्रतियोगिता दर्पण को बहुत तन्मयता से, बहुत गंभीरता से मैंने लिया था, और एक ही मैगजीन पढ़िए, लेकिन उसको अच्छा से पढ़िए, 10 मैगजीन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अजीत कुमार बौरी, सचिन कुमार, रविदास यादव, स्टडी ट्रिक्स वाले सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक तो क्वेश्चन आया है कि मैथ से ऑनर्स है इनका, क्या उसके बाद वो जेपीएससी लिख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैथ आप सिर्फ ऑनर्स आपको होनी चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैथ वाले नहीं लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। मैथ है तो बहुत अच्छा है, आपका साइंस बैकग्राउंड अच्छा होगा, आपको साइंस में फायदा होगा। काजल चंद्रा, जेपीएससी में रमेश सिंह की कितना प्रतिशत मैच करता है यूपीएससी का? देखिए, आप जैसा रवि जी ने कहा कि मिश्रा एंड पुरी, दर्शन सुंदरम में रमेश सिंह, ये तीनों के अलावा हमारा एक और सलाह होगा, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की पढ़ा जाए। बहुत अच्छा, एनसीईआरटी से आपको कंसेप्ट आ जाएगा। इकोनॉमिक्स का एक बार कंसेप्ट आ जाएगा तो उसके लिए, जैसे इस बार का जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो जेपीएससी में आया था, वो अप्लाइड क्वेश्चन था, वो डायरेक्ट हिट क्वेश्चन नहीं था। तो डायरेक्ट हिट क्वेश्चन जब नहीं आ रहा है तो आपको कंसेप्ट तो बनाना ही होगा ना। तो किसी एक अच्छे बुक को अगर आप आधार बना के सिलेबस को देखते हैं तो आपको फिर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। राजकुमार जी, बजरंग जी, तमाम लोगों का मैसेज देख पा रहे हो, लेकिन यहाँ से हम लोग किसी एक ऑथर को नहीं बोल पाएंगे। आप अलग अलग प्रकाशन का नाम पूछ रहे हैं, तो हमारे लिए सही नहीं होगा कौन सही है बताना। मनोज जी और सचिन कुमार जी का साइंस के लिए कोई बुक बता दीजिए। देखिए, साइंस के लिए तो एनसीईआरटी ही अच्छी बुक है, और मुझे लगता है कि साइंस
अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करते हैं और उसके सिलेबस को फॉलो करते हैं तो बहुत बेटर होगा। बजरंग जी, झारखंड के लिए जो पूछ रहे हैं, आप vinayisacademy.com पर जाएंगे तो सारी मटेरियल है। थोड़ी सी आप इंतजार भी करेंगे उसके लिए, क्योंकि सारा लिंक हमारा ब्लॉक रहता है, कुछ कुछ लिंक ही ओपन होता है, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के लिए पूरा खोला जाए झारखंड का मटेरियल। तो आपको वहाँ से मिल जाएगा सारे पुस्तक का। राजेश कुमार का हिस्ट्री के लिए इग्नू की बुक कैसी रहेगी सर? राजेश कुमार का क्वेश्चन है। नीरज पाल का भी क्वेश्चन ले लें। हिस्ट्री के लिए तो सबसे अच्छा बुक है आपको मॉडर्न के लिए चंद्रा जी का बुक है, उससे अच्छा तो बुक हो नहीं सकता है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। किसी विनय सर जैसे ये होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि मेंस का जो लिख रहे हैं क्वेश्चन, तो एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न और झारखंड का हिस्ट्री, ये 4 पार्टों में बटा होता है। तो आप उसमें से कोई 2 क्वेश्चन ही लिखना रहता है, तो आप कोई 2 ही सेक्शन को स्पेशलाइज कर लीजिए और उसी को अच्छे से तैयारी कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि सारे सेक्शन को ही पढ़ा जाए। ये सेक्शन देख लीजिए कि हमको किस सेक्शन से करें कि हम क्वेश्चन हर हाल में लिख लें। सभी सारे सिलेबस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। डिप्टी कलेक्टर में कौन सा पोस्ट मिलता है सर झारखंड में? सीओ, एसडीओ या बीडीओ का? विकास सिन्हा का प्रश्न। जो बिहार में होता है कि बिहार प्रशासनिक सेवा एसडीएम से शुरू होती है, लेकिन आपको झारखंड में झारखंड प्रशासनिक सेवा का पद जो होता है वो बीडीओ सीओ से ही शुरू होता है। तो बीडीओ और सीओ का झारखंड में आपको मिलेगा, लेकिन बिहार में एसडीएम का रैंक आ गया है। अब देखिए झारखंड में अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ढेर सारे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, पॉलिटी वाले जो क्वेश्चन है। और सबसे पहले कांग्रेस, आपको राजकुमार जी ने आपको कांग्रेचुलेसन दिया है, आपको भी बधाई। शशि कुमार रंजन जी ऑनलाइन में क्या पूछ रहे हैं? ऑनलाइन बुक मिलता है क्या सर? खोरथा के लिए पूछ रहे हैं। खोरथा के विजय वर्मा जी। विजय वर्मा जी का क्वेश्चन खोरथा के। अच्छा, खोरथा कैसा लैंग्वेज आपके नज़र में? कैसा लैंग्वेज? बहुत अच्छा लैंग्वेज है और हमारी पत्नी खोरठा से ही की है। कितना नंबर था उनका खोरथा? खोरठा में 104 नंबर था उनका। खोरथा में प्रियंका प्रियदर्शी का 104 नंबर था। और विक्की, महेश कुमार, राजकुमार, ढेर सारे मैसेज आते जा रहे हैं। अच्छा, पहले मेंस का तैयारी करना चाहिए? दीपू आनंद पूछ रहे हैं मेंस का करे कि पीटी का करे सर? नहीं, पहले तो मेंस का ही तैयारी कीजिएगा। जब जड़ बनेगा तभी तो आप पेड़ पर चढ़िएगा। तो जब तक मेंस तैयारी नहीं कीजिएगा तो अल्टीमेटली आपको जॉब लेना है, एक अच्छे जॉब में जा रहे हैं, अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो मेंस की तैयारी पहले होनी चाहिए, तभी पीटी की तैयारी होनी चाहिए। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत जटिल हो जाती है, तो ज्योग्राफी में क्या करें वो लोग पूछ रहे हैं। तो ज्योग्राफी के लिए तो मैंने बताया कि सविंदर सिंह की बुक फिजिकल ज्योग्राफी की आती है, तो पूरे सविंदर सिंह को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मामोरिया का बुक को, भारत का भूगोल का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें सिलेबस से आप छांट लीजिए कि सिलेबस का कौन सा पार्ट। लैंग्वेज, अंजय वर्मा और विकास सिन्हा के कि क्या लैंग्वेज क्या लेना ठीक होगा, क्या ले लें? लैंग्वेज में इनका इंटरेस्ट पे छोड़ा जाए या फिर रवि कुमार जी बोलेंगे इसलिए ले लेंगे? नहीं, ये तो अपने इंटरेस्ट की बात है। ये तो इंटरेस्ट की बात है। और मैं खुद बता दूं कि मैं बिहार लोक सेवा आयोग में मेरा ज्योग्राफी और हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर मेरा ये सब्जेक्ट रहा था, और मुझे हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर में सबसे ज़्यादा 266 नंबर आए थे 400 में। तो ऐसा कहना है तो उचित नहीं लगता है कि सिर्फ रीजनल लैंग्वेज ही पास करेगा। लेकिन अगर आपको झारखंड में क्या लिया जाए? मैंने खोरथा के अलावा कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, हिंदी ही रखें, कोई जरूरी नहीं हिंदी रखें। हिंदी में अच्छा से लिखेंगे तो क्यों नहीं नंबर? हिंदी में भी बच्चे ढेर सारे लोग पास किए हैं। ऐसा तो हिंदी नहीं में बहुत से लोग पास किए। हिंदी में भी वो अच्छे लोग पास किए हैं। प्रवीण नायक है, नागपुरी का कोई बुक, अभी तो बुक नागपुरी का हमें नहीं याद है। राजेश कुमार जी आंसर, अच्छा ये पूछ, आंसर राइटिंग कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए? आंसर राइटिंग के लिए होता है कि आप स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं। आप जब तक भूमिका अच्छा नहीं देंगे, एग्जामिनर खुश कैसे होगा आपके आंसर से? वो चाहेगा कि, और उसके पास समय भी नहीं है इतना एग्जामिनर कि आपके हर टॉपिक को वो पढ़े हो। अच्छा, तो स्टार्टिंग और एंडिंग ये तो बहुत अच्छा। विकास जी का क्वेश्चन इसके बाद लेंगे जी, आप बताइए। ये लिखने का स्टाइल, जैसे आप देखते हैं कि किसी से हम मिल रहे हैं, जैसे विनय सर से मिल रहे हैं, आप हमसे मिल रहे हैं, तो पहला लुक क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता है कि हम कितने अच्छे से अपनी बात को रख रहे हैं। तो जब तक आप अच्छे से शुरुआत नहीं करेंगे उसका, और जैसे जैसे डायमेंशन क्वेश्चन का घूम रहा है उस तरह से आप अपने आप को, कलम को नहीं घुमाएंगे, तब तक आप सफलता की आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इतनी बड़ी कंपटीशन है, इतने बड़े लोग तैयारी करते हैं और कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो कहना नहीं है कि आपको लिखने की शैली आपको खुद डेवलप करनी होगी। एक वीडियो के मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, विकास सिन्हा का क्वेश्चन है। और बीपीएससी के जो लोग इंटरव्यू देंगे इस बार, उनसे भी जरूर से पूछा जाएगा कि एक वीडियो की क्या उत्तरदायित्व होती है। निश्चित रूप से ये तो हमारी पत्नी से भी पूछा गया था ये प्रश्न। तो देखिए, वीडियो का समाज में एक प्रतिष्ठित पद होता है,
और एक आस्था का पद होता है, जो कि सरकार के जो पॉलिसी होती है, सरकार की जो नीति होती है, उसके ग्रास रूट पर इम्प्लीमेंटेशन वीडियो ही करते हैं। उनका नाम ही होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो डेवलपमेंट जैसे होगा, मनरेगा हो गया, इंदिरा आवास हो गया, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जितने इलेक्शंस होते हैं सारे वीडियो कराते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित पद होता है, इसको पाने के लिए आपको मेहनत करना चाहिए, और निश्चित रूप से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये बहुत बड़ा पद होता है। सोनी कुमारी रानी और परवीन कुमार, कामेश कुमार के क्वेश्चंस हैं एक कि क्या बीटेक वाले के लिए जेपीएससी बीपीएससी में जाना ठीक होगा? देखिए, अब ये तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो उनको खुद तय करना होगा कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी योग्यता वो कहाँ देखते हैं। अगर उन्हें लगता है प्रशासनिक सेवा में आना चाहिए तो निश्चित रूप से आ सकते हैं। सरदा जेपीएससी की सेवा में कौन कौन सी पद मिलती है? तो सारी वैकेंसी में डाली हुई रहती है सरदा जी, उसमें देख लीजिएगा। अभी महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है अंजुम प्रसाद का, झारखंड में एसडीएम का पोस्ट नहीं है अभी तक, क्यों नहीं है तो सरकार को बताना है, इसके लिए हम लोग नहीं बताएंगे आपको। और भी सीओ और बीडीओ के पद में ये पूछ रहे कि डिफरेंस सर क्या है? सीओ होते हैं वो रेवेन्यू साइड के देखते हैं, वो जमीन से संबंधित मामले देखते हैं, और वीडियो डेवलपमेंट की साइड को देखते हैं। अच्छा, ये अगर मान लीजिए कि 7वीं 8वीं 9वीं वाले के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वो घर में डेली मेंस का क्वेश्चन लिखना चाहिए, या फिर पहले स्टडी कर लें 1-2 साल? कैसे मैंने प्लानिंग शुरुआत कैसे करिए, उनको समझ में नहीं आता बच्चों को। देखिए सर, इसमें तो मैं यही कहूँगा कि देखिए मेरी अपनी व्यक्तिगत जो अनुभव कहता है, क्योंकि हम पहले भी जॉब में थे, फिर बीपीएससी दिए, तो जब जॉब में आदमी जाता है तो ऐसे भी समय कम मिलता है, तो हम लोग उसमें स्ट्रेटेजी बनाते थे कि हम लोग को सुबह में हमको 3 घंटा पढ़ना है, रात में हमको 4 घंटा पढ़ना है। तो ये सुबह का 3 घंटा में हमको मेंस के लिए कौन कौन टॉपिक खत्म करना है, रात में कौन कौन टॉपिक खत्म करना है, तो एक स्ट्रेटेजी हम लोग का चलता था। और हम जो ग्रुप में तैयारी करते थे उसी वक्त से हमारा तैयारी चलता था कि आज का मैंने पर डे का टारगेट फिक्स करते थे कि हमको आज इतना चीज खत्म करके ही सोना है। तो उस तरह से आप जब तक स्ट्रेटेजी नहीं बनाइएगा तब तक तो फिर सफलता मिलेगी ही नहीं। हर चीज में स्ट्रेटेजी होता है। आप वीडियो बनिएगा, आप सोचिएगा कि बस जाके बैठ जाएंगे, तो ऐसे नहीं होगा। हमको क्या करना है। संगीता कुमारी, बकरीद रजा, अकबर, मोहनदास, इन सभी लोगों का सवाल है कि जेपीएससी को क्रैक करने में, अनुपमा सिंह, काजल चंद्रा, कि जेपीएससी को क्रैक करने में कितना समय लगेगा सर, क्या टाइम लगेगा? मेरे समझ से अगर बढ़िया से तैयारी करते हैं तो 6 महीना काफ़ी है। अगर आप पीटी मेंस को स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो बहुत सफिशिएंट है 6 महीना। और 6 मंथ, सोचिए 6 मंथ अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिल रही है। ये जो रवि जी हैं इस वक्त में हमारे साथ, स्वयं बीडीओ हैं, पहले एसएससी में ऑफिसर थे, उसके बाद बीपीएससी पास करके बीडीओ बने, और उसके बाद फिर इनकी मिसेस भी इस बार झारखंड में 26वां रैंक लाई है, प्रियंका प्रियदर्शी जी। कोशिश करेंगे कि उनसे भी आपकी कल सीधी बात करवाएं। मनोज जी हैं, और आपको सर इंटरव्यू में कितना अंक मिला था, पूछ रहे हैं। हमें 53 बैच में मैं था, और इंटरव्यू 150 नंबर का था, और मुझे 84 मार्क्स आए थे। मैं मेरे राज्यवर्धन शर्मा जी के बोर्ड में था, और लगभग मेरा 28 मिनट मेरी इंटरव्यू चली थी, लगभग आधा घंटा कह सकते हैं, और 2-3 क्वेश्चन छोड़ के मैंने सभी क्वेश्चन का उनको जवाब दिया था। और इस बार जो प्रियंका जी का इंटरव्यू में 79 आया है। जी 100 में 79 उनको आया है। और आपने पूरी गाइडलाइन भी की थी, उनको बताया था। ज्यादा मैंने 2 दिन बताया था, और ज्यादा क्वेश्चन तो आप ही से संबंधित पूछा गया था इंटरव्यू में। क्योंकि प्रियंका प्रियदर्शी को जैसे ही पूछा गया कि आपका प्रेरणा कहाँ से मिली, तो उन्होंने कहा कि मेरे पति वीडियो है बिहार में, तो वो ब्लॉग से ही उतर गए क्वेश्चन कि ब्लॉग में वीडियो का क्या काम है, मनरेगा क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। तो कई तरह से, क्योंकि एक परिवेश भी था उसको, तो परिवेश का भी उसको फायदा हुआ इसका। रवि जी एक सवाल पूछेंगे, हजारीबाग को मतलब एक तो इस बार हम देख रहे हैं, पहले भी देख रहे हैं कि वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में इस बार टॉपर सारे वहाँ से आ गए जेपीएससी में। हजारीबाग में बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल लग रहा है आपको कि बना है? निश्चित रूप से पढ़ाई, हम लोग संत कोलम्बस कॉलेज से खुद पढ़ाई लिखाई किए हैं, और वहाँ पर का एक माहौल होता है, वो टोटली जितने भी बच्चे वहाँ से निकलते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल तिलैया है, बगल में ही है, संत कोलम्बस कॉलेज है, और आनंदा चौक वहाँ का बहुत हब हुआ करता है, वहाँ सारे बच्चे जुटते हैं और ग्रुप बनाकर तैयारी करते हैं। तो हजारीबाग से हम भी आते हैं, तो निश्चित रूप से हजारीबाग का एक कॉलेज का इन्वायरमेंट भी इसको कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन है। इकोनॉमिक्स का बुक मनोज जी, मोहन जी बताया हुआ है, तो आप अगर शुरू वाला
अगर आप पार्ट देख लेंगे शो खत्म होने के बाद, आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। हमें रवि जी आप ये बताइए कि एक झारखंड के स्टूडेंट को, आप जैसे बीपीएससी पास किए, तो झारखंड में रहने वाले किसी कैंडिडेट को बिहार जैसे एग्जाम को निकालना कितना कठिन चुनौती है? नहीं, हम सर आप तो जो बोल रहे हैं बात सही है कि बिहार में मैं आज भी मानता हूं कि बीपीएससी निकालना बहुत टैलेंटेड लोग निकालते हैं। और बिहार में, झारखंड ऐसा नहीं कि यहाँ भी टैलेंटेड लोग नहीं हैं, लेकिन बिहार में होता है क्या कि आपको अगर आपकी प्रतिभा है तो 100% वहाँ हमेशा से अच्छी स्थिति रही है। बीच में झारखंड कुछ खराब हुआ था, लेकिन अब ये भी ठीक हो गया है। तो अब ये तो बिहार झारखंड का कोई मायने नहीं रखता है। अगर एक तैयारी आप लेके चलते हैं तो दोनों स्टेट को आप कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ बिहार भी बहुत अच्छा राज्य है, वहाँ भी आप देखिएगा तो विधि व्यवस्था से लेकर के अब पहले से बहुत बदलाव हो चुका है और ग्रोथ रेट भी उसका बढ़ा है। और डेवलपमेंट हम लोग भी वहाँ काम कर रहे हैं, तो काफ़ी खुले वातावरण में काम कर रहे हैं और सरकार का बहुत अच्छे से योजना को हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। दीपू आनंद है, विकास सिन्हा है, सवर्ण सिंह है, और भी ढेर सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं जो जेपीएससी बीपीएससी का डिफरेंस कुछ लोग पूछ रहे हैं। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं खोरथा का सर सिलेबस बड़ा है, ये हिंदी का है। और ये अच्छा, ये और एक तो भगवान रंग जी लिखते हैं कि सरकार को स्टूडेंट से कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये हमें बताइए। भीम यादव जी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे रेगुलर फॉलोवर हैं भीम यादव जी, और भी तमाम लोग रेगुलर हमें वॉच करते हैं। ये तैयारी में जैसे आपने बताया कि 6 महीना 8 महीना काफ़ी है, क्या इसको ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना चाहिए या फिर बच्चे पहले से तैयारी करना शुरू कर दें? ग्रेजुएशन के समय से ही अगर तैयारी करते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के समय से तैयारी करते हैं तो आपको आसान होता है, आपको बातों को समझनी आसान होती है। आपको प्लानिंग करके ही चलना चाहिए, बिना प्लानिंग के तो कुछ सफलता मिलती नहीं है। अच्छा, मतलब पहले से प्लानिंग अगर कर ले, क्वेश्चन पेपर कर ले तो वो आपको सर अगर मेरी व्यक्तिगत अगर अनुभव बताएं तो हमारे पिताजी इटखोरी थाना में थाना प्रभारी हुआ करते थे। उस वक्त मैं 5वां क्लास में पढ़ता था और उस वक्त हमारे बड़े भाई साहब बीडीओ साहब का चेंबर दिखाए थे इटखोरी का। तो उस वक्त दिखाए थे कि देखो ये वीडियो बनता है, जो इतना पूरे ब्लॉक का मालिक होता है। तो कहीं ना कहीं हमें तो मेरे मन मिजाज में तो 5वें क्लास से 20 बन गया था। तो इंटर अब ये तो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। अच्छा, मंडल एनिमा है कि सर क्या यूपीएससी और जेपीएससी दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं? हाँ, कि बिल्कुल कर सकते हैं। सीसेट है दोनों तरफ से, तो कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस तो लगभग सेम ही है दोनों का, तो बहुत ज़्यादा अंतर तो है। जयराज कुमार का क्वेश्चन है कि सर यूपीएससी में देखा गया है कि आमतौर पर अंग्रेजी माध्यम वाले ज़्यादा सेलेक्ट होते, अच्छा रैंक आता है, हिंदी वाले कम। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसका कारण ये है कि चूंकि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है, पूरे भारत के विद्यार्थी उसमें बैठते हैं और अंग्रेजी परिवेश के लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या मेडिकल बैकग्राउंड के, मैनेजमेंट बैकग्राउंड के सारे लोग देते हैं। तो वो अंग्रेजी मीडियम का एक वहाँ पर चूँकि पूरे इंडिया लेवल का वो बात आ जाती है, तो अंग्रेजी तो वहाँ भारी हो ही जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हिंदी माध्यम से अभी हमारे जमुई के जिला पदाधिकारी महोदय हिंदी मीडियम से 2013 बैच में 25 रैंक लाए हैं और काफ़ी उनसे जो हम प्रभावित हुए और बहुत बड़ी छाप है मुझे मेरे उन पर। और हिंदी मीडियम से 2013 बैच में 25 रैंकर हैं धर्मेंद्र सर। तो इसलिए ये कहना तो बिल्कुल सही नहीं है कि हिंदी मीडियम होता ही नहीं है, कम लोग होते हैं। लेकिन चूँकि इंडिया लेवल का वह पद है, तो इंडिया लेवल से तो लोग हर बैकग्राउंड से लोग जाते हैं। नहीं, मतलब ये स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि मतलब अब हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो मेरा चयन नहीं होगा, और वो इंग्लिश में पढ़ा है, आईसीएसई बोर्ड से सीबीएसई से पढ़ा, उसका हो जाएगा। तो ये दिमाग से निकाल देना। इस बार ग्रुप डी में अरुण महतो जी, खूंटी से रोशन कुमार जी, कैसे लोग जो झारखंड में पढ़ाई करके अच्छा किए हैं। मेंस इंग्लिश में लिखना फ़ायदेमंद है, जो मोहन कुमार पूछ रहे, कोई ज़रूरी नहीं है, बिट्टू जी और काजल कुमारी। नेक्स्ट जेपीएससी तो आने वाली है। अच्छा, ये तो बिट्टू जी पूछते हैं कि पेमेंट क्या होती है सर वीडियो की? पहले नौकरी ले लीजिए, पेमेंट तो खुद पता चल जाएगा आपको। पहले नौकरी आप ले लीजिए बिट्टू जी, पेमेंट देख करके थोड़े नौकरी लेना है। पेमेंट नहीं होता, ये सोशल सर्विस है। आपको सोचना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हम लागू करने जा रहे हैं, आप पेमेंट के लिए नहीं सोचे। बकरीद रजा का ने लिखा है कि जॉब में हूँ। अच्छा, नौकरी में बहुत से लोग हैं, तो नौकरी में रहते हुए क्या वो पास कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। बस देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर आप अपने जीवन में लाते हैं तो फिर इसमें कोई रह नहीं जाता है। हम तो खुद नौकरी में थे, हम स्टाफ सिलेक्शन में गए थे, सांख्यिकी पर्यवेक्षक थे
मुजफ्फरपुर के मुसहरी ब्लॉक में मैं रात में आता था। बोले मैं अपना रूटीन को रोटेट करता था कि आज मुझे क्या करना, पर डे का अपना एक टारगेट हुआ करता था। तो फ्रेश स्टूडेंट हैं उससे ज़्यादा अच्छे जॉब वाले होते हैं, क्योंकि उनको इंटरव्यू में बोलने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। अच्छा, मंडल अनिमा का एक बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत से लोगों को फायदा होगा। सर कोई एकदम सटीक रणनीति बता दीजिए, जेपीएससी कैसे निकले? मोहनदास का भी। निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अभी जेपीएससी आने वाली है और बहुत अच्छे से जेपीएससी ले भी रही है वैकेंसी को। और उसमें देखिए ये है कि आप पीटी और मेंस को अगर दोनों को अगर आप लेके चलते हैं तो ये अच्छा स्ट्रेटेजी अच्छा माना जाता है। और मेरा तो मानना है कि अगर प्रत्येक दिन आप न्यूज़पेपर एक पढ़ते हैं तो आपके इंटरव्यू की भी तैयारी साथ साथ हो जाती है। आप इंटरव्यू पेपर का अगर आप एडिटोरियल पेज आप पढ़ते हैं, प्रभात खबर का देखिएगा कि एडिटोरियल पेज बहुत अच्छा आता है, हिंदुस्तान का बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप डेली उसको भी पढ़ते हैं, बस आप पीटी मेंस के नहीं बस जोली मूड में पढ़ते हैं, तो आपका इंटरव्यू तो ऐसे ही निकल जाएगा। आपका वो लिखने का स्टाइल जो उसका है पेपर का, एडिटोरियल का, उसको आप बोलिए आईना के सामने बैठ करके, वो इंटरव्यू आपका ऐसे ही निकल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू के लिए अलग उससे तैयारी करने की जरूरत है। और पीटी मेंस का अगर स्ट्रेटेजी आप घुमाते हैं अपने आप को, तो ये तो अब आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। एक बड़े पद है, बड़ी सोच है, तो आपको थोड़ा दमखम भी लगाना है। मनोज कुमार का एक अच्छा क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा कि वर्ड लिमिट सर क्या होनी चाहिए? जेपीएससी लिख रहे हैं 40 नंबर के क्वेश्चन पर, कैसे कितना वर्ड लिखेंगे ताकि उनका अच्छा हो? सर विनय सर, मेरा ये मानना है कि जैसे आप जब मेंस की तैयारी करते हैं और जो पुराने परिपक्व स्टूडेंट होते हैं वो लिखते समय ही वर्ड को लिमिट को पकड़ लेते हैं कि मैं कितना दूर तक जा रहा हूं तो मैं कितना शब्द में लिख लिया हूं। तो ये आपको अपना लेखनी से आपको खुद ब खुद आपको बना लेनी है कि हमने कितना दूर तक हमें जानी है कि वर्ड लिमिट को मेंटेन करें। क्योंकि अगर वर्ड लिमिट नहीं मेंटेन करेंगे तो अगला क्वेश्चन आपको कुछ छूट जाएगा, तो क्या फायदा होगा। अगर आप एक ही क्वेश्चन में बहुत समय दे दीजिएगा, जैसे हमारे बैच में एक हमारे स्टूडेंट साथी थे सर, वो काफ़ी अच्छा मेंस में उनका नंबर था, लेकिन जीएस फर्स्ट पेपर के कारण यूपीएससी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो 50 नंबर का स्टैटिक्स हुआ करता था हमारे समय में। तो वो क्या किए थे कि स्टैटिक्स से 50 नंबर का लिखते रह गए पूरे 2.5 घंटे तक। मतलब मैथ थोड़ा टफ था। अब बाकी उनका हिस्ट्री और ज्योग्राफी छूट गया, इसके कारण उनका ज्योग्राफी जीएस फर्स्ट पेपर में बहुत कम नंबर आया। और नहीं तो अगर जीएस फर्स्ट पेपर में अगर स्टैटिक्स को कम भी लिखते तो अगर उनको मिनिमम 200 नंबर में अगर 100 नंबर भी आ जाता तो काफ़ी अच्छे रैंक में सिलेक्ट होते। तो ऐसा भी हम लोग के बीच से ही लोग हैं कि स्ट्रेटेजी नहीं बनाने के कारण आई हुई सफलता को गंवा दिए हैं। अच्छा, 2-4 बिट्टू कुमार, सौरभ कुमार, बाकी लोगों का आ रहा है कि सर वीडियो बनने के बाद में बहुत राजनीतिक दबाव रहता है क्या? हमें लगता है कि भारत में तो जन्म से पॉलिटिक्स है, यहाँ तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। विनय सर, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका और काफी लगता है कि परिपक्व क्वेश्चन निकाल के लाए हैं। देखिए होता है क्या कि जब आप न्यूट्रल होकर काम करते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं, तो वो एक अधिकारी के रूप में हमारी पहचान भी यही होनी चाहिए और कि मैं पक्षपात नहीं करूं। मैं जिस भी ब्लॉक में रहा हूं मेरी अपनी पहचान रही है और अब जब हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम सबों के लिए बराबर रणनीति बनाएंगे, सभी लोगों को हमारे लिए बराबर हम मानेंगे, तो जब आपका जैसे समाज में आपका ये संदेश फैलेगा, पॉलिटिशियंस इस बात को समझते हैं कि अच्छा काम कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। तो थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप अच्छे काम करते हैं तो उसका रिकॉग्निशन सोसाइटी में अभी भी है। जी, तो ये जैसे कि जितना सवाल आप देख रहे हैं लगातार जो हमारे व्यूअर पूछ रहे हैं, आप उनको प्रतिदिन अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए ताकि जेपीएससी जैसी, बीपीएससी जैसी कठिन एग्जाम को निकाल पाए? 5 से 6 घंटे सफिशिएंट है और मुझे नहीं लगता है कि 20 घंटे 22 घंटे पढ़ने से होती है। बस आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए, 5 से 6 घंटे का सफिशिएंट है वो। हाँ, इग्नू की मान्यता है मनोज जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी जो इग्नू की डिग्री होगी, मान्यता है, वो पूरे भारत में मान्यता, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन आ रहा था कि इंटर में कोई साइंस किए हैं, ग्रेजुएशन में वो मान लीजिए कि आर्ट्स पढ़ लिए, तो क्या जब वो इंटरव्यू देने जाएंगे तो साइंस से भी क्वेश्चन उनको पूछा जाएगा? निश्चित रूप से पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अच्छा से बोल दीजिए कि सर काफ़ी पहले मैंने पढ़ा था, अभी मुझे याद नहीं आ रही है। तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप वो बैकग्राउंड आप छोड़ चुके हैं। तो कुछ बेसिक आप देख लीजिए कि बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं हो। लेकिन अगर बहुत अंदर में अगर इंटरव्यू बोर्ड जाता है तो उसको बोल करके कि सॉरी सर, क्षमा करें श्रीमान, मैंने इसे पहले पढ़ा है, लेकिन एक लंबे समय बीत जाने के कारण मुझे याद नहीं आ रही है,
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, सही बात बोलना है। तो और अभी इंटरव्यू जैसे आ रही है बीपीएससी का, तो सर मेरा ये मैं स्टूडेंट्स को सुझाव देना चाहूँगा कि जब भी आपको कोई उलझन भरा प्रश्न पूछा जाए, तुरंत आप बताइए कि विधि सम्मत मैं कार्य करूँगा। विधि सम्मत कार्य करूँगा, ये एक बहुत बड़ा वर्ड है और इससे आपको कई आंसर का जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। तो ये सब। अच्छा, आप भी पहले एक क्वेश्चन सवर्णा सिंह का है कि सर क्या आप कभी कोचिंग अपना चलाते थे क्या? नहीं, मैंने कभी कोचिंग नहीं चलाया। रवि जी ने कभी कोचिंग नहीं चलाया। मैं ज्योग्राफी मैंने पढ़ा था रास बिहारी सिंह से, और हिंदी लिटरेचर मैंने डॉक्टर बलराम तिवारी से पटना में तैयारी की। काफी पहले रास बिहारी सिंह पहले पढ़े थे, 2000 ईस्वी, वो बहुत लंबा समय बीत गई है। तो इसके अलावा मैं विनय सर का ही बात सुनता हूँ जो आप लोग सुनते हैं, और काफ़ी अच्छा सर बताते हैं। और सर के ही बताए हुए मार्गदर्शन पर हमारी धर्मपत्नी भी पढ़ी, और सर काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छे गाइड करते हैं। अब हम लोग तो धीरे धीरे अब मेन लाइन से गुजर रहे हैं, लेकिन सर अभी मेन लाइन में जुड़े हुए हैं, तो ये ज़्यादा सर अच्छा बताएंगे आपको। सरकारी नौकरी में हूँ, जनरल का एज लिमिट 43 से 44 साल मान करके चीज़ें 2020 के अनुसार, है ना, वो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अंतिम में आप जो बीपीएससी के व्यूअर इस बार इंटरव्यू में जा रहे हैं, उनको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? अब उनको बिहार बेस्ड क्वेश्चन को तैयार करना चाहिए। बिहार का बेस्ट में बिहार का करेंट अफेयर्स, खास करके जो बिहार में जितने सरकार ने योजनाएं लॉन्च की है उसको आपको अच्छे से देखना। आपको कुछ क्वेश्चंस याद हैं कि आपको जब इंटरव्यू में पूछा गया था सवाल? हाँ, निश्चित रूप से हमें तो अभी भी अगर पूछा जाएगा तो मुझे कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है मैं सब बता जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि जनरल कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे हमसे पूछा गया था उस वक्त हेमराज का सर काटा गया था पाकिस्तान बॉर्डर पर, तो उससे क्वेश्चन आ गया था, और उसी से भारत पाकिस्तान रिलेशन पर चला गया था कि सिंधु जल विवाद क्या है, कब सिंधु जल विवाद हुआ, आपको क्या लगता है कि सिंधु जल विवाद को हल कैसे तरह से किया जाए। फिर उसी तरह से चलते चलते क्वेश्चन चलते चला गया कि बताइए कि आप जो है भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता अगर करना होगा तो आप क्या सुझाव देंगे। तो एक इम्प्लीमेंटेशन टाइप का क्वेश्चन आता है। और जैसे मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स था और मेंस का पेपर में ज्योग्राफी और हिंदी लिटरेचर था, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन डाइवर्ट हुआ कि आपने सब्जेक्ट कुछ रखा, मेंस कुछ रखा, ये तो मिसलेनियस हो गया। तो मैं बड़ा जॉली मूड में कहा कि सर मुझे कई सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते कई सब्जेक्टों से रुचि हो गई, इसलिए मैंने कई सब्जेक्टों को ले लिया। हिंदी साहित्य जैसे क्वेश्चन था कि कुरुक्षेत्र का कोई पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर का अगर पढ़ी है तो आपने बताइए, तो कुरुक्षेत्र का मैंने पंक्ति सुनाया था। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे ही आप 10 मिनट बीतता है इंटरव्यू बोर्ड को आप अपने पक्ष में लाने शुरू करते हैं, तो वो आप ही के अनुसार से आप ही से क्वेश्चन लेते हुए एक रास्ता बनाते हुए इंटरव्यू बोर्ड निकलता है। इस बार भी देखिएगा कोई इंटरव्यू बोर्ड में कोई 80 नंबर लाया है, कोई झारखंड में कोई 40 नंबर लाया है, कोई 30 नंबर लाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू देखिए पर्सनालिटी का एक टेस्ट होता है, और जितना बोल्ड होते हैं और सही बात रखते हैं उसी पर नंबर आता है। रवि जी, एक और प्रश्न था कि अगर नौकरी करते हुए आप जब चयन होता है इंटरव्यू के लिए, क्या उसका फायदा मिलता है? निश्चित रूप से फायदा होता है, क्योंकि जैसे आप इंटरव्यू बोर्ड में घुसते हैं तो इंटरव्यू बोर्ड का पहला रिएक्शन होता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। जैसे आपका अगर फ्रेश एज है, आप 24 एज के हैं, 25 एज के हैं, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है इंटरव्यू बोर्ड के लिए। लेकिन जैसे आप 30 एज के आसपास हैं या कुछ क्रॉस कर गए हैं, तो इंटरव्यू बोर्ड को लगता है कि अगर ये जॉब करता तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल रहता, और अगर आप जॉब में हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट है, मतलब उसको उस प्रबंधन का कुछ लाभ मिलेगा, ऐसा उनको लगता है। तो हमें लगता है कि आप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और रवि जी इस समय मिजाकन अब तक न्यूज़ के स्टूडियो में है। हमारा आम पेड़ वाला भी जो वीडियो बनता है उनको भी इन्होंने आज वॉच के, कैसा लगा आपको हमारा सर का सेटअप काफ़ी अच्छा है, और आप लोग को बहुत खुशकिस्मत हैं। हम लोग के समय में इतनी अच्छी तैयारी नहीं होती थी, और हमारे समय में इतने ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते थे। हम लोग ने परंपरागत तैयारी किया था, लेकिन आज के दौर में आप लोग खुशकिस्मत हैं कि विनय सर इतने अच्छे से ऑनलाइन बताते हैं और इतने तोड़ कर बात को रखते हैं। तो ये तो आप लोग सभी जितने व्यूअर्स हैं वो काफ़ी आप लोग लाभान्वित होइए, और सर से ज़्यादा जुड़े, और जो ये बताते हैं इसको फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी आपको। रवि जी, आप हमारे यहाँ आए और बहुत बहुत शुक्रिया आपको करेंगे कि व्यूअर को आपने अच्छे टिप्स दिए। आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी इतना, मैं देखा करता था और खुद
स्टूडियो में मैं आपके साथ हूँ, तो इससे बड़ी मेरे लिए भी खुशी कुछ नहीं है। पठन पाठन से मेरी आज भी रुचि है। एज ए वीडियो में कहीं भी आज भी स्कूल जाता हूँ इंस्पेक्शन करने के लिए, तो मैं सबसे पहले विद्यालय में जाके पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, कहीं एक क्लास में ले लेता हूँ। तो सर का ये आपका जो ये पठन पाठन है, ये मेरी भी रुचि की चीज़ है। तो सर आप इसी तरह से बच्चों को गाइड करें, हमारा झारखंड और बहुत आगे राइज करे, और हमारा अच्छे अच्छे स्टूडेंट सेलेक्ट होके आएँ, ताकि हम लोग के प्रशासन में एक नया सहचार हो, एक अच्छे लोग आएँ, ऊर्जावान आएँ,